लेक्चर 271 मुझे पीसेनेट किस चाहिए। अच्छा भला वो कैसे, क्या मैं जान सकती हूँ? अमृता अक्ष को घूरते हुए बोली। तुम्हें गर्मी देने का काम वाइफी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसे किसी को गर्मी देने का काम। अक्ष तिरछा स्माइल करते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष के साइन पर मारते हुए बोली, तुम थर की जानवर कहीं कि तुम कब्जी नहीं सुधार सकते ना। अमृता बोली तो अक्ष उसे पकड़कर वॉल से लगाकर उसका दोनों हाथ आपने एक हाथ में पकड़कर ऊपर कर दिया। को सुधार गया वो अक्ष मल्होत्रा नहीं वाइफी, और वैसे भी मैं तो अपने विजय को गर्मी देने को बोल रहा हूँ ना कि किसी और की। ये इस हर किसी पर अक्ष मल्होत्रा मुंह नहीं मारता है। उसका आज तक एक ही है, उसकी वाइफी, जो थी, है और आगे रहेगी भी। अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला तो अमृता भी अक्ष की बात सुनकर उसके आंखों में देखने लगाए। अब उसके होठों पर धीरे धीरे स्माइल आने लगी तो को एकदम से प्यो थी। हाय, यही तो हर बार मेरी जान ले लेता है। अक्ष छोटी मगर जान लेने वाली स्माइल के साथ बोला और अमृता के ऊपर झुकने लगा। दोनों ले फेस पर इस वक्त प्यो स्माइल थी। अक्ष को अपने तरफ झुकता हुआ देखकर अमृता अपना फेस घुमा ली तो अक्ष के होठ अमृता के गाल पर टच हो गए। अक्ष पहले तो किस करने वाला था लेकिन अमृता का गाल पकड़ उस पे कस के बाइट कर लिया। आउच, आह हॉबी क्या कर रहे हो? सुबह में क्या जवाब दूंगी ने सबको? हमारा डाइवोर्स हो चुका है, क्या ये बात भूल चुके हो? अमृता अक्ष को घूरते हुए बोली। तो क्या हुआ, इन सब चक्कर में मैं अपने जान को प्यार करना बंद कर दूं क्या? अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला और एक हाथ पीछे ले जाकर सवार ऑन कर दिया। आह ठंड लग रही है मुझे, अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। उसकी सांसें तेज होने लगी। अमृता के बोलने पर अक्ष उससे अलग हुआ और अमृता को देखते हुए अपना सारा कपड़ा निकलने लगा। अमृता जल्दी से अपनी नज़र फेर ली। मेरा देवल कभी भी सुधरेगा, अमृता धीरे से स्माइल करते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की स्माइल और गहरी हो गई। अक्ष अमृता के पास गया और उसका अपनी तरफ खींचकर उसके कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, वाइफी अब तो देख लो अब वाई कैसी शर्म मुझसे। अक्ष बोला और इसके एयरलोव को अपने दांतों से हल्की सी बाइट कर लिया। अमृता के शरीर में देसे कट सा लगा हो। अक्ष धीरे धीरे अमृता के बॉडी से कपड़े अलग कर दिया और अमृता को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर में बाथरूम में दोनों की गर्म सांसें गुजारने लगी। कुछ देर बाद अमृता बाथरोब पहनकर सोफे के पास बैठी हुई थी और अक्ष उसके बाल में ऑयल मसाज कर रहा था। हॉबी एक बात पूछें? अमृता अपनी आंखें बंद किए हिरही बोली। तो काश सिर हम बोला, मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या तुम्हें मेरी याद आएगी या फिर मेरी जगह कोई और आएगी? अमृता बोली तो एक पल के लिए अक्ष का हाथ रुका लेकिन फिर बिना कुछ बोले फिर से मसाज करने लगा। बोलो ना हॉबी, अक्ष को न जवाब देता देख अमृता पलटकर अक्ष को देखते हुए बोली तो अक्ष के फेस पर इस वक्त कोई बहाव नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? अक्ष बस इतना बोला कि अमृता उठकर अक्ष की गोद में बैठ गई। उस पैर अक्ष के दोनों कमर की तरफ थे। अक्ष जल्दी से उसके कमर पर अपना हाथ रख लिया। मुझे तो यही लगता है कि मेरा देवल पति मेरा साथ मेरे मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा, अमृता अक्ष के गाल पर किस करते हुए बोली। तो अक्ष अपना नजरें फेर लिया। अब क्या हुआ, मेरे देवल को और प्यार चाहिए? अमृता अक्ष को पुचकारते हुए बोली। तो अक्ष एक छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह फूला कर जल्दी से अपना सर हाँ में होला दिया। तो अमृता अक्ष के दूसरे गाल पर भी किस कर दी। अक्ष उसे घूर कर देखने लगी। क्या हुआ, ये इस घूर क्यों रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ? अमृता अपनी स्माइल छुपाते हुए बोली। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो ये किस करके मुझे बहला रही हो? मुझे पेसेनेट किस चाहिए? अक्ष मुंह फुलाकर बोला। इस वक्त अक्ष बहुत ही हॉट लग रहा था। उसकी ऊपर बॉडी पर इस वक्त कुछ भी नहीं था और नीचे बस एक टॉवल लपेट रखा था। हाय, आज ये देवल करना क्या चाहता है? आज तो मेरा मन कर रहा है इसे पूरा का पूरा खा जाऊं, अमृता अपने होठ बाइट करते हुए बोली। अक्ष अमृता के फेस को ही देख रहा था तो रोका किसने है? मैं तो हमेशा से अपने वाइफी का ही हूँ। अक्ष अमृता के कान के पास झुककर धीरे से बोला और इसके एयर पर किस करके पीछे हो गया। इरादा क्या है आज? अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। वही जो मेरी वाइफी करना चाहती है, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। एक बार फिर से दोनों के आंखों में बिना कोई नासा किए नशा छड़ गया। तो आज कुछ डिफरेंट ट्राई करें, अक्ष अमृता से बोला। उसका हाथ अमृता की डोरी तक पहुंच चुकी थी। नहीं, मन नहीं है अभी, अमृता हंसते हुए बोली। तो अक्ष का फेस का रिएक्शन ऐसा था जैसे कोई भूखे शेर के आगे से निवाला छीन लिया हो। अमृता अक्ष का फेस देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अक्ष अमृता को देखने लगा। अमृता अपनी हंसी कंट्रोल करके अक्ष को देखा और उसे गले लगा लिया। आई मिस योर हॉबी, अमृता धीरे से बोली। 272 मुझे जरूरत है आज। अक्ष अमृता को देखने लगा। अमृता अपनी हंसी कंट्रोल करके अक्ष को देखा और उसे गले लगा लिया। आई मिस योर हॉबी, अमृता धीरे से बोली। रिलैक्स, मेरी जान इतनी भी कमजोर नहीं है, उसे रोना नहीं है, अभी तो अभी कुछ बाकी है, अक्ष अमृता का बाल सेयालते हुए बोला।
वही तो कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ हॉबी, कितना भी कोशिश करूँ, धीरे से बोली मगर रोते हुए। अक्ष अमृता के बालों को अपने एक हाथ में ग्रिप बनाकर उसका फेस अपने नेक से अलग किया तो अमृता से आंखें फिर से लाल होने लगी थी। मुझे आज रात तुम्हारा साथ चाहिए फिर से, अक्ष बोला और अमृता के आंखों में देखने लगा। अमृता कुछ देर अक्ष के आंखों में देखी फिर अपना सर हाँ में हिला दी। अमृता की हाँ सुनते ही अक्ष के जिस पर गहरी स्माइल आ गई। प्यार तो हम बाद में करेंगे, पहले चली कुछ बातें करते हैं, अक्ष बोला तो अमृता अपना सर हाँ में हिला दी। चलो आज कुछ दिखता हूँ, अक्ष अमृता से बोला और उसे अपने बाहों में लेकर उठ गया। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर ओम टेरेस पर खड़ा था। क्या कर रहे हो इतनी रात को, यह सो क्यों नहीं रहे हो? चलो रूम में, नहीं तो ठंड लग जाएगी, पीछे से अदा आते हुए बोली। लेकिन ओम उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ही कुछ पूछ रही हूँ, ये पर की और नहीं है, अदा फिर से बोली और तब तक उसके पास पहुंच गई और ओम की तरफ देखने लगी। अदा कुछ और बोलती कि ओम कस के उसे अपने गले लगा कर रोने लगा। अदा हैरानी से ओम की देखने लगी। बाबू क्यों रो रहे हो? अदा ओम का सर सहलाते हुए बोली। प्लीज कुछ देर ऐसे रहो, मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत है, ओम बोला तो अदा कुछ भी बोली। कुछ देर बाद अदा ऊपर झूले पर बैठी हुई थी और ओम उसकी गोद में सर रखकर उसे उसके कमर को पकड़कर लेता हुआ था। अदा का हाथ उसके बाल में चल रहे थे। कुछ बताओगे क्या हुआ है? अदा सवाल करते हुए बोली। मेरी फैमिली बिखर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ओम धीरे से बोला। ओम की बात सुनकर अदा कुछ नहीं बोल पाई। कल तुम भी चली जाओगी भाभी के साथ ना? ओम अपना फेस अदा की कमर से निकलकर उसका फेस देखते हुए बोला। मेरा सोना बच्चा तो इसलिए रो रहा है कब से? अदा ओम के सर पर किस करते हुए बोली। तो ओम अपनी आंखें बंद करके फिर खोलकर उसे एक तक देखने लगा। ये इस क्या देख रहे हो? अदा सवाल करते हुए बोली। कोई इस वक्त ओम की नजरें बहुत इंटेंस थी। गला सूख रहा है, कुछ मिलेगा क्या पीने को? ओम बोला तो अदा के शरीर में एक कर्ट सा दौड़ गया क्योंकि अब ओम की हाथ अदा के कमर पर चलने लगे थे। तो चलो नीचे पानी देते हैं, अदा अपनी स्माइल छुपाते हुए बोली। मेरे पास है, बोलो तो मैं खुद ही पी लेता है, ओम बोला तो अदा की पलकें एक बार फिर से झुक गई। इसी अदा पर तो आपने ओम मल्होत्रा को अपने बाद में कर लिया, ओम अदा की झुकी पलकें देखकर बोला और अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके बाल कान के पीछे कर दिया। ओम उठकर बैठ गया। मुझे जरूरत है आज तुम्हारी, ओम बोला तो अदा उसे देखने लगी। ओम अदा के जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार कराने के बाद जब अदा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो चलो नीचे चलते हैं, ओम अदा को देखते हुए बोला और झूले से उठ गया। अदा ओम को देखने लगी तो ओम अपना कदम बढ़ाकर जाने लगा तो अदा जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस आज की रात ही तो है सैयद से हमारे पास। अदा नम आंखों से बोली तो ओम रुक कर गया। लेकिन अदा की आवाज़ सुनकर तुरंत पलटकर उसे जोर से हक करके उसका बाल सहलाने लगा। नहीं सोना, रोना नहीं है, चलो हम बता देते हैं सबको हमारे बारे में, ओम बोला तो अदा रोने के आगे कुछ नहीं बोली। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी नहीं बता सकते, अभी मुझे टाइम चाहिए इन सब के लिए, अदा अटक कर बोली। ओम की आंखें नाम हो गई। तो फिर रोना किस बात पर आ रहा है? मत रोना, मैं तुमसे मिलता आता रहूंगा, ओम नम आवाज में बोला। ओम की बात सुनकर अदा कुछ नहीं बोली। अभी रेस्ट करना है, चलो, ओम बोला और अदा को अपने बाहों में उठा लिया। कहाँ लेकर जा रहे हो? अदा ओम के नेक पर अपना हाथ लपेटते हुए बोली। अपने सोना के साथ रोमांस करने, उसे कोई दिक्कत है क्या? ओम इस्माइल के साथ बोला। जा तो बाबू से कह दो मुझे अभी उनके साथ कोई रोमांस नहीं करना है, अदा शर्माते हुए बोली। अच्छा तो क्या मैं रीजन जान सकता हूँ मेरा जान मेरे साथ रोमांस क्यों नहीं करना चाहती है? ओम फिर से बोला। तो अदा ओम के नेक पर अपना फेस छुपाते हुए धीरे से बोली, क्योंकि मुझे शर्म आती है, अदा बोली तो ओम के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। वही अदर की बात सुनकर ओम के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। 273 अक्ष अमृता। अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठग सा महसूस होने लगा, उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता दे से ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की? अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब टेक्स्ट बॉक्स में टैक्स चिपकाने के लिए उस पर टैप करें। टेक्स्ट बॉक्स में टैक्स चिपकाने के लिए उस पर टैप करें।
अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई। वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता जैसे ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की? अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी ही आह अमृता के मुंह से निकला। मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो डैमेड, अक्ष चिल्लाते हुए बोला। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी गुस्से से पगला हो जाएंगे। सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें दर्द हो रहा था लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बस इसलिए मेरा हाथ उठ गया, अमृता रोते हुए बेहद मासूमियत से बोली। एक पल के लिए अक्ष अमृता को देखते रह गया। उसकी पकड़ अमृता के बालों में ढीली हो है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अक्ष फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अमृता फिर से अक्ष के आंखों में देखने लगी जिसकी आंखें अब रोने से लाल हो गई थी। जो कुछ भी हो लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था वाइफी, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला। लेकिन अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्ष झटके से अमृता को छोड़ दिया। अमृता एक कदम पीछे हो गई। अक्ष एक मिनट अमृता के आंखों में देखने लगा। खून बहुत बह गया है, प्लीज मुझे देखने दो और ड्रेसिंग कर लो, उसके बाद मुझे जो सजा देना चाहो दे देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी, अमृता अक्ष के पास आते हुए बोली। उसके आंखों से अब लगातार आंसू बह रहा था। एक मिनट वाइफी, सजा तो मैं अभी दूंगा जिससे तुम फिर से कभी ये गलती दोबारा मत करो, अक्ष बोला तो मरती के बढ़ते कदम रुक गए। ठीक है बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम अपनी बात मनावे बिना तो अपनी ड्रेजिंग नहीं कराओगे, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष की फेस के स्माइल गहरी हो गई। वाइफ हो मेरी तो अभी तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया होगा, लेकिन वाइफी तुम जानकर भी मुझे कभी जान नहीं पाओगी, अक्ष बोला और झटके से बंदूक निकलकर अमृता की तरफ तान दिया। अमृता बिना डरे बस अपनी जगह खड़ी बस अक्ष के आंखों में देख रही थी। क्या हुआ वाइफी, डर नहीं लग रहा है? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन उसके फेस की स्माइल कुछ और ही बता रही थी। नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस राह पर हम चलते हैं वहां पर ऐसे बड़ी ही बहुत से खिलौनों से हम सामना करते हैं, अमृता बिना किसी भाव से अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। फिर आगे कहा, और अब तो कोई वजह भी नहीं है जीने के लिए, कोई सब कुछ तो मेरा महबूब तुम ही हो मेरा, और गोली चलाने वाला भी मेरा महबूब ही है, तो अब मरने का कोई गम नहीं होगा, अमृता व्यंग से हल्की स्माइल करते हुए बोली। अक्ष की पकड़ बंदूक पर मजबूत हो गई, लेकिन फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अच्छा तो वाइफी सच में तुम्हें कोई डर नहीं है मौत से, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। हाँ सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। इस वक्त अमृता के आंखों के एक निडरता साफ दिखाई दे रहा था जो अक्ष साफ साफ महसूस कर सकता था। अमृता के इतना कहते ही अक्ष बंदूक घुमा दिया। अमृता की आंखें हैरानी से बड़ी हो, अब उसके आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर अक्ष के फेस की स्माइल गहरी हो गई। वाइफी तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन ये क्या है, मुझे तो अभी तुम्हारे आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या ये तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है या फिर तुम खुद ही झूठी हो, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला, जिसका हाथ अब हल्की हल्की कांपने लगी थी। प्लीज इसे नीचे करो, अमृता अटकते हुए बोली तो अक्ष की फेस की स्माइल और गहरी हो गई। चू 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 चू, क्या वाइफी तुम तो इतने में ही डर गई, मैंने तो सुना था अंडरवर्ल्ड की क्वीन के आंखों में कोई कभी डर नहीं देखा, लेकिन ये तो सब उल्टा दिखाई दे रहा है, अक्ष अमृता को टीस करते हुए बोला। अमृता के आंखों में आंसू के साथ साथ अब उसकी मुट्ठी कसने लगी। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी, अमृता अपना सर झुकाकर अक्ष के आगे हार मानते हुए बोली। अमृता इतना ही बोली थी कि उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। एक पल के लिए अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अपना नजरें उठाकर अक्ष को देख सके। हाँ 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 हाँ, अक्ष हंसा तो अमृता अपनी नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्ष अपने हाथ में गोली चला लिया था। अमृता अक्ष के फेस को देखने लगी जो अभी किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, जिसे तो अक्ष कुछ समझ पाता कि उसका फेस एक तरफ झुक गया। गुस्से से अक्ष की मुट्ठी कस गई और उसकी आंखें दे से खून उगलने को जो गई। वहां का टेम्परेचर दे से गिर सा गया हो। अमृता को अपने शरीर में ठंड सा महसूस होने लगा। उसके हाथ अब कँप रहे थे। अक्ष अपनी लाल आंखों से अमृता की तरफ देखा तो अमृता खड़ी खड़ी कांप गई। अमृता जैसे ही अपना एक कदम पीछे लेने को हुई कि अक्ष आगे बढ़कर अमृता के बालों को आपने मुट्ठी में भर कर खींचा तो अमृता का हाथ अक्ष के हाथ पर चले गए। उसकी आह निकल गई।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई दोबारा मुझ पर हाथ उठने की? अक्ष एकदम शरद आवाज में बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता कोई जवाब नहीं दी, बस अपना सर न में हिलाने लगी। और वही अमृता को कुछ न बोलता देख अक्ष की हाथ अमृता के बालों में और कस रही थी। आह अमृता के मुंह से निकला, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो डैमेट। अक्ष चिल्लाते हुए बोला। उसे देखकर लगा रहा था जैसे वो अभी गुस्से से पगला। 274 अक्ष अमृता एक तो अदा ओम के नेक पर अपना फेस छुपाते हुए धीरे से बोली, क्योंकि मुझे शर्म आती है। अदा बोली तो ओम के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। अच्छा मेरी सोना इतनी ही शर्म करेगी तो अपने फर्स्ट नाइट के दिन क्या होगा? ओम अदा को टीज करते हुए बोला और अदा के लेकर टेरेस पर बने रूम में लेकर पहुंच गया। ओम अदा को बेड पर बिठाकर खुद पहले लेटकर अदा को अपने ऊपर लिटाकर उसे पलटकर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। आज अदा भी कुछ नहीं बोली। दूसरी तरफ अक्ष अमृता को लेकर रूम में आया तो अमृता की आंखें तो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अक्ष की आंखों में कोई भाव नहीं था। इसलिए आपको अंडरवर्ल्ड की दुनिया में साइको के नाम से जानते हैं ना? अमृता धीरे से बोली। अक्ष अमृता के बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया। अभी उसके बारे में मत सोचो, चलो सो जाओ, और अगर नहीं सुना है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। अक्ष अमृता के सर पर किस करते हुए बोला। अक्ष के कहने पर अमृता जल्दी से बच्चों की तरह अपनी आंखें कस के बंद कर ली। अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और जल्दी से अमृता के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर करके उसके ऊपर आके उसके होठ पर अपना होठ रखकर पैसे में किस करने लगा। उम्मी में सो तो गई थी, देखो नए अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, फिर क्यों किस कर रहे हो? अमृता अपने होठ बाहर खींचकर अक्ष से बच्चों के जैसा शिकायत करते हुए बोली। तो क्या आज हमारा लास्ट डे है? तो तुम्हें नहीं लगता है हमें आज पूरी रात प्यार करते हुए बिताना चाहिए? अक्ष अमृता की आंखों में देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता की आंखें नम हो गई। फिर से अक्ष उसके रोने से पहले ही उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। कुछ ही देर में दोनों की सांसें शोर करने लगी। ऐसी प्यार करते हुए दोनों पूरी रात बिता दी। आज न तो अक्ष सोया और न ही अमृता को सोने दिया। अगली सुबह सब हॉल में बैठे हुए थे। अक्ष अमृता अभी ऊपर से नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद अमृता अपना बैग लेकर आते हुए दिखी। उसके पीछे अक्ष भी अपने मोबाइल चलाते हुए आ रहा था। अमृता हॉल में आए और सबको गुड मॉर्निंग बोला तो कोई के फेस पर इदमिल नहीं आए। आज सबका फेस उदासी से छाया हुआ था। क्या हुआ, कोई मेरे मॉर्निंग का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? और सबको नाश्ता नहीं करना है क्या? यहाँ पर सब क्यों बैठे हुए हैं आपने मुंह लटका के? अमृता स्माइल करते हुए सबसे पूछी। क्योंकि आज किसी के खाने का कोई मन नहीं है, कंची धीरे से बोली। अक्ष आया और सोफे पर बैठ गया। एक मेज जल्दी से लाके उसके हाथ में ब्लैक कॉफी दे गई। अक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी कॉफी पीने लगा। वही अक्ष को देखकर अदा कंची ओम एक दूसरे को देखने लगे और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी बाहर से निखिल हफाते हुए आया और अक्ष के हाथ से कॉफी टेबल पर रखकर उसको हाथ पकड़कर बोला, ये सब क्या कर रहा है? चल तू, मुझे अभी तेरे से बात करनी है। निखिल अक्ष को उठाते हुए बोला। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है निखिल? अक्ष निखिल को घूरते हुए बोला। लेकिन निखिल बिना उसके बात पर ध्यान दिए उसे खींचते हुए स्टडी रूम में लेकर जाने लगा। स्टडी रूम। अक्ष जाके चेयर पर बैठ गया और अपना सिगरेट निकालकर आराम से पीने लगा। बोलोगे भी या बस घूरने के लिए लेकर आया हुआ है? अक्ष धुआं ऊपर छोड़ते हुए बोला। पहले तो तू ये रिलैक्स होकर बात करना बंद कर। ये न्यूज़ में क्या दिखा रहा है, मुझे इसका जवाब दे पहले। निखिल गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोला। जो दिखा रहा है वो सच ही होगा ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अक्ष रिलैक्स होकर बोलकर फिर से सिगरेट का एक कस भरा। तो प्लान में ऐसा कुछ नहीं था, मैं काम कर रहा था ना। फिर तुझे भाभी को ऐसे डाइवोर्स देने की क्या आन पड़ गई? मुझे इसका जवाब दे, निखिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। अक्ष मैंने कुछ पूछ रहा हूँ तेरे से, क्या मुझे उसका जवाब मिलेगा? अक्ष को न जवाब देता देख निखिल गुस्से से मगर शांति से पूछा। जो है सच है, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मेरा उससे मन भर गया है। अक्ष स्टडी रूम के डोर को देखते हुए बोला। शाले में ये तो जनता था तू एक साइको है, लेकिन इतना बड़ा कामिना है ये आज मुझे पता चल। अरे एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? जो लड़की तेरे अच्छे बुरे सबको अपनाते हुए तेरे साथ रह रही है, वो भी बिना माँ बाप के, तुझे एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? तेरा मन भर गया उसे तो उसे छोड़ देगा, तो अब तो तुझे दूसरी न्यू चाहिए अब न? निखिल गुस्से से अक्ष के कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला। निखिल के कॉलर पकड़ाने से अक्ष एक बार निखिल को देखा जिसके आंखों में अभी बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। अक्ष सिगरेट स्निट्रे में रखकर निखिल के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया तो निखिल 2 कदम दूर हो गया। अक्ष की आंखें लाल होने लगी थी। अपनी हद में रहना, ये कभी मत भूलना मैं कौन हूँ, अक्ष गुराते हुए बोला। ठीक है मैं अपनी हद नहीं पार करूंगा, अब तो तुझे अमृता से कोई लेना देना नहीं है ना?
चल अब मैं चलता हूँ, मैं अब उसी पर ट्राई करता हूँ, निखिल क्रीपी स्माइल करते हुए अक्ष के आंखों में देखते हुए बोला। कि तभी उसका फेस एक तरफ झुक गया। आई नीड यू वाइफी। ठीक है, मैं अपनी हद नहीं पार करूंगा, अब तो तुझे अमृता से कोई लेना देना नहीं है ना। चल अब मैं चलता हूँ, मैं अब उसी पर ट्राई करता हूँ, निखिल क्रीपी स्माइल करते हुए अक्ष के आंखों में देखते हुए बोला। कि तभी उसका फेस एक तरफ झुक गया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसके लिए ये शब्द यूज करने की? क्या तू भूल गया ये साइको अपने शेरनी के लिए किस तरह से पागल गई? अक्ष निखिल का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला। बस यही सुना था, फिर क्यों दे रहा है उसे डाइवोर्स, क्यों अलग कर रहा अपने अपने बॉडी को दो भागी में? मैं प्लान के हिसाब से सब कर रहा हूं ना, थोड़ा इंतजार तो कर, निखिल धीरे से मगर अक्ष के आंखों में देखते हुए बोला। निखिल की बात सुनकर अक्ष उसे झटके से छोड़ दिया और टेबल के सारा सामान दोनों हाथ से नीचे फेंक दिया। गेट आउट फ्रॉम हियर, अक्ष गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। अक्ष के कहने पर निखिल कुछ नहीं बोला और अक्ष को खींचकर इससे जोर से हग कर लिया। आई एम सॉरी, मैंने अमृता के लिए ये वर्ड्स यूज किया, अभी तू संत हो जा, अब नहीं तो मुझे अम्मी को बुलाना पड़ेगा, निखिल अक्ष पीठ रब करते हुए बोला। लीव मी राइट नाउ, अक्ष बिना किसी भाव से शर्द आवाज में बोला। निखिल उससे अलग हुआ और एक नज़र उसे देखकर स्टडी रूम से निकल गया। निखिल नीचे गया तभी उसे नील और निकिता भी आते हुए दिखे। निकिता के फेस पर निखिल को देखकर इस वक्त गहरी स्माइल आ गई, लेकिन निखिल देखकर भी उसे इग्नोर कर किचन की तरफ चला गया। अम्मी अभी के अभी जाओ, स्टडी रूम में उसे जरूरत है तुम्हारी, निखिल अमृता को किचन में देखकर जल्दी से बोला। तारांकन, फिर से कोई बहस हुई क्या आप दोनों में? रीता निखिल को काफी देते हुए बोली। थैंक्स, हाँ थोड़ी सी हुई, बट अभी उसे तुम्हारी जरूरत है, निखिल बोला तो अमृता चली गई। निखिल किचन से निकलकर गार्डन की तरफ चला गया। मिस्टर मल्होत्रा के पास चला गया। क्या हुआ, कुछ बताया उसने, क्यों कर रहा है ये सब? मिस्टर मल्होत्रा निखिल से पूछा। नो डैड, वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, निखिल चेयर पर बैठते हुए बोला। निखिल की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा कुछ नहीं बोले और उठकर अंदर चले गए। अम्मी कहाँ जा रही हो? अमृता को जल्दी में जरा देख, नील हॉल से बोला। आ रही हूँ नील। कंची, नील को काफी दे दो। बच्चा आप कांची को बता दो नील को कैसी काफी पसंद है, अमृता निकिता से बोली और जल्दी से योर चली गई। चलो मैं बना देती हूँ, निकित कांची को देखते हुए बोली। नो थैंक यू, लेकिन मुझे पता है नील की कैसी काफी पसंद है, कांची खुश होकर नील को देखते हुए बोली, जो अभी अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, लेकिन कांची की बात सुनकर उसे देखने लगा तो कांची शर्मते हुए किचन की तरफ चली गई। स्टडी रूम, अमृता अंदर गई तो पूरा रूम कबाड़खाना बन चुका था। अमृता बचाते हुए रूम में गई, अपनी नज़र उठाकर अक्ष को देखने लगी तो अक्ष चेयर पर बैठकर उसके अपना सर टिकाकर बैठा हुआ था। अमृता अक्ष के पास गई। क्या कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। तो अक्ष अमृता की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अमृता बचाते हुए अक्ष के पास गई। तभी उसकी नज़र अक्ष के हाथ पर गई। अभी भी घाव भरा नहीं था और तुमने फिर से उसे ताज़ा कर किया, अमृता गुस्से से बोली। अमृता की बात को अनसुना करके अक्ष उसे खींचकर अपने लेग पर बिठा लिया। रिलैक्स करो मुझे, अक्ष अमृता के कान के पास जाकर धीरे मगर भरी आवाज में बोला। हुआ क्या है ये तो बता दो पहले, अमृता काश का सर सहलाते हुए बोली तो अक्ष जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि फिर से उसकी नज़र डोर के पास गई। तुमसे अगल हो रहा हूँ, अब मेरे बॉडी की नींद कैसे पूरी होगी? अक्ष बिना किसी भाव से बोला तो अमृता का हाथ एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर अपना हाथ चलाने लगी। वाइफी आई नीड यू, अक्ष अमृता के नेक में अपनी फेस छुपाते हुए बोला। हाँ मैं यही हूँ, कहीं नहीं जब रही हूँ, अमृता अक्ष के सर पर किस करते हुए बोली। अक्ष अमृता के सीने में अपना फेस छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दूसरी तरफ गार्डन में निकिता सबके नजरों से बचकर गार्डन में चाली आई थी। हेलो सर, कैसे हो आप? निकिता पीछे से निखिल को देखकर बोली। निकिता की आवाज सुनकर निखिल एक नज़र पलटकर उसे देखा, फिर इग्नोर करके अपनी काफी एंजॉय करने लगा। क्या हुआ, आप मुझे ये इग्नोर क्यों कर रहे हो? निकिता निखिल के पास आके सामने से बोली। गेट आउट, निखिल बिना किसी भाव से बिना निकिता को देखे बोला और अपना मोबाइल निकलकर उसे यूज करने लगा। निखिल की बात सुनकर निकिता का मुंह बन गया। अभी मैं कॉलेज में नहीं हूँ जो आप मेरे पे ऐसी अपनी रोब जमा रहे हो, अभी मैं अपने दी के घर पे आई हूँ, निकिता निखिल को देखते हुए बोली। तो वहीं तक सीमित रहो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, निखिल बिना निकिता पर ध्यान दिए बोला। निखिल को अपने ऊपर ध्यान न देता देख निकिता उसका मोबाइल छीन ली। क्या कर रहे हो आप? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप हो को मोबाइल में घुसे पड़े हुए हो, मेरा पैर भी अब दर्द करने लगा, कब से यहाँ आपके पास खड़ी हूँ, निकिता बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोली।
निकिता का कॉन्फिडेंस। निखिल को अपने ऊपर ध्यान न देता देख निकिता उसका मोबाइल छीन ली। क्या कर रहे हो आप? में कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप हो को मोबाइल में घुसे पड़े हुए हो। मेरा पैर भी अब दर्द करने लगा, कब से यहाँ आपके पास खड़ी हूँ, निकिता बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोली। निकिता के इस तरह से अच्छा मोबाइल छीन लेने से निखिल खटके से खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसका हाथ पीठ से लगा दिया। आह मम्मा सर आप ये क्या कर रहे हो? आह मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, निकिता दर्द से कहराते हुए बोली। निकिता के दर्द में चिल्लाता देख निखिल उसका हाथ और तेज से पकड़ लिया। आह मम्मा भाई प्लीज बचाओ, सर छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, निकिता रोते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द हो रहा है तो सहने की आदत डालो, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? निखिल गुस्से से निकिता के कान के पास जाकर बोला। निखिल की बात का निकिता ने की जवाब नहीं दिया, बस रो रही थी। मैंने बोला क्या करने आई थी यहाँ? निखिल फिर से बोला। दी के लिए आई थी और आपसे भी मिलने का मन कर रहा था, 2 दिन से आप कॉलेज भी नहीं आए तो इसलिए आई थी, निकिता रोते हुए मासूमियत से बोली। निकिता की बात सुनकर निखिल के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इच्छा कहीं बेबी गर्ल को मेरे से प्यार तो नहीं हो गया? निखिल धीरे से महीन आवाज में निकिता के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। निकिता एकदम से अब कँपने लगी थी। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, दर्द हो रहा है, निकिता बोली तो निखिल उसका हाथ छोड़कर उसे पलटकर अपनी तरफ घुमा लिया। अब बताओ मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो मुझे, निखिल निकिता की कमर को पकड़कर अपने आप से सताते हुए बोला। कौन सा जवाब देना है मुझे नहीं पता है, निकिता अपना फेस इधर उधर करते हुए बोली। अच्छा नहीं पता तुम्हें, निखिल बोला और झुककर निकिता के गाल को चूम लिया। निकिता का फेस अब टमाटर जैसा लाल हो गया। क्या अब भी नहीं पता है तुम्हें? निखिल बोला तो निकिता गिर से अपना सरना में हिलाने लगी। निखिल उसके दूसरे गाल को चूमा तो निकिता अपने हाथ में निखिल की शर्ट को पकड़कर अपने मुट्ठी में भींच ली, लेकिन कुछ बोली नहीं और अपना सरना में हिलाने लगी। उसकी न सुनकर निखिल अब धीर उसके होठ की तरफ झुकने लगा तो निकिता अपनी आंखें कस के बंद करके जल्दी से बोली, आई लव यू, निकिता बोली। उसकी धड़कन इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। निकिता की कॉन्फेस सुनकर निखिल 1 मिनट लिए रुका, फिर तेज तेज से हंसने लगा। निखिल की आवाज़ सुनकर निकिता अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। निखिल उसे छोड़कर हंसते हुए बैठकर गया। ओह तो बेबी गर्ल मेरे प्यार में पड़ ही गई, मेरी मेहनत सफल हुई, निखिल हंसते हुए बोला। निखिल की बात सुनकर निकिता कन्फ्यूजन में उसे देखने लगी। क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो ना, निकिता मासूमियत से बोली। ओ माय गॉड, क्या तुम सच में इतनी मासूम हो या फिर अपने फैमिली की तरह टीम भी कोई मकान उधी हुई हो? निखिल फिर से हंसते हुए बोला। ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज साफ साफ बोलो, निकिता फिर से बोली। निखिल उठकर उसके पास गया और बिना उसे टच किए उसके कान के पास झुककर बोला, बेबी गर्ल मैंने तुम्हें अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर लिया और देखो ना तुम्हें मेरे से प्यार भी हो गया। ये सब एक प्लान का हिस्सा था, मैं कोई तुमसे प्यार वार भी करता, तुम जैसी लड़कियां रोज मेरे आगे पीछे घूमती है, निखिल बोला और उसके कान में फूंककर दूर हो गया। निकिता अपनी आंखें कस के बंद कर की तो उसके आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गए। चू 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 चू, बेबी गर्ल हॉट हो गई, बेबी गर्ल का दिल आज ही मेरे पास आया और मैंने आज ही तोड़ दिया, निखिल मजाक उड़ाते हुए बोला। क्यों किया ये सब? बस मेरे यही सवाल का जवाब दे दो, फिर कभी मैं पलटकर आपकी तारीफ नहीं देखूंगी, निकिता बोली, लेकिन इसके आंखों से आंसू तेज हो गए। निखिल एक नज़र उसे देखकर अपना नजरें फेर लिया और सोफे पर बैठकर फिर से अपने मोबाइल यूज करने लगा। निखिल को कुछ न बोलता देख निकिता गुस्से से उसका मोबाइल छीनकर पटक दी। मैंने कुछ पूछा है आपसे, निकिता बोली। निखिल एक नज़र मोबाइल को देखकर झटके से उठा और फिर से उसका कलाई पकड़कर मोड़ दिया। निकिता को इस बार भी दर्द हुआ, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं बोली और निखिल की आंखों में देखने लगी। नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगी तुम मेरा? निखिल बिना किसी भाव से निकिता के आंखों में देखते हुए बोला। ठीक गई, कुछ मत बोलो, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या अब तक जो भी आपने किया सब प्लान का हिस्सा था? निकिता निखिल के आंखों में देखते हुए बोली। हाँ सब प्लान का हिस्सा था, अब जाओ यहाँ से, निखिल बोला और झटके से छोड़ दिया। निकिता अपने आप की संभाल कर उसके पास आए और उसके कमर को पकड़कर उसके दोनों गाल फिर होठ पर किस करने लगी। निखिल जैसे अपनी जगह पर जाम सा गया हो, वो अपने हाथों को कस के मुट्ठी में भींच लिया, लेकिन उसके किस में साथ नहीं दिया। 5 मिनट बाद निकिता उससे अलग हुई और उसके सर पर किस करके आई लव यू बट आई हेट यू बोलकर निकिता पलट कर जाने लगी। आज के लिए बस इतना ही एंड गाइस, आज का चैप्टर कैसा लगा बताना न भूले। 277 नील का गुस्सा।
निखिल दे से अपनी जगह पर जाम सा गया हो, वो अपने हाथों को कस के मुट्ठी में भींच लिया लेकिन उसके किस में साथ नहीं दिया। 5 मिनट बाद निकिता उससे अलग हुई और उसके सर पर किस करके आई लव यू बट आई हेट यू बोलकर निकिता पलट कर जाने लगी। निखिल की सांसें इस वक्त बहुत तेज से बढ़ी हुई थी, वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन फिर कुछ बोल भी नहीं पाया। निकिता दौड़ते हुए अंदर चली गई। निखिल एक नज़र अपने मोबाइल को देखकर फिर से वही बैठ गया और अपना सर चेयर पर टिकाकर ऊपर खुले आसमान को देखने लगा। दूसरी तरफ अंदर कंची जल्दी से काफी बनाकर नील के पास आई। ये लीजिए आपकी काफी दे से आपको पसंद है, कंची बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। नील एक नज़र कांची को देखकर फिर से अपनी नज़र मोबाइल की तरफ घुमाकर बोला, नो थैंक्स यू। नील बोला, नहीं आपको पीनी हो पड़ेगी, चलो जल्दी से इसे उठाओ और पीना स्टार्ट करो, मैंने इतना प्यार से बनाया है आपके लिए, कंची बोली तो नील अपनी नज़र उठाकर उसे घूरने लगा। क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है, मेंटल हो क्या? तो जाओ हॉस्पिटल में, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत है, नील गुस्से से बोला। आती तो क्या अभी तक आपके पास खड़ी रहती क्या, और हाँ पागल तो मैं हूँ, वो भी आपके प्यार में, सी कंची बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। अब चलो जल्दी से इसे पीकर बताओ कैसा बना है, काफ़ी मैंने पहली बार ये बनाया है वो भी आपके लिए, कंची बोली। लेकिन नील था कि उसके बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। कांची झटके से नील के हाथ से उसका मोबाइल छीन ली। व्हाट द हेल, नील गुस्से से चिल्लाया। कांची डर से 2 कदम पीछे हो गई। नील उठा और कांची का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। नील कांची का हाथ इतना तेज से पकड़ा हुआ था कि कांची के हाथ में दर्द होने लगा। आहे आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे, कांची दर्द से बोली। नील बाहर ले जाकर उसे एक साइड झटके से छोड़ तो कांची गिरते हुए बची। कांची अपनी कलाई देख ही रही थी कि नील उसे पकड़कर वॉल से सटा दिया। क्यों बेवजह मेरे पीछे पड़ी हुई हो, मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात नहीं मानता है, नील गुस्से से कांची के ऊपर बैंड होते हुए बोला। कांची डर से नील की शर्ट को अपने मुट्ठी में भींच ली। आई लाइक यू, कांची डरते हुए बोली। कांची की बात सुनकर नील अपनी पकड़ उसके कमर पर मजबूर कर लिया। बट आई डोंट लाइक यू, मैंने क्लियर और साफ शब्दों में बोल दिया है। होप अंडरस्टैंड, नील कांची के आंख में देखते हुए बोला। क्यों, बस एक रीजन बता दो, उसके बाद से मैं कभी परेशान नहीं करूंगी आपको, लेकिन रीजन भी एकदम देना, कांची बोली तो नील उसके आंखों में देखने लगा। क्या सच में तुम जानना चाहती हूँ मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूँ, नील क्रीपी स्माइल करते हुए बोला। तो कांची अपना सर हाँ में हिलाने लगी। नील अपने होती को गोल करके कांची के फेस पर फूंक मारा तो कांची की धड़कनें तेज हो गई, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, नील झुककर कांची के कान में धीरे से बोला और फिर से अपने होठ को गोल करके उसके नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ा। नील की बात सुनकर कांची को ये लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक सी गई हो। आप झूठ बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, कांची नम आवाज में बोली। उसके आंखों में पानी आ गया था। चू 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 चू, बेचारी का दिल टूट गया। अब मिस कांची मल्होत्रा क्या करेगी, उनका तो दिल टूट गया। 1 मिनट, उनके पास से बहुत सारे पैसे हैं, सैयद दूसरा डोल खरीद कर लेकर आए हैं ना, पैसे से सब कुछ मिलता है, नील मजाक बनाते हुए बोला। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, अब से ये फालतू के ड्रामे मेरे सामने मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, नील बिना किसी भाव से बोला और कांची से दूर होने लगा। नाम, कांची उसका कलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली। तुम्हारा बकवास बातों में ना मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐस बड़ी ये फालतू बातें करना बंद करो, छोड़ो मुझे, नील जिसे से बोला तो कांची अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो आप झूठ भी बोलते हो, कांची छोटी सी स्माइल करते हुए बोली। कौन कह रहा है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, नील कांची के आंखों में देखते हुए बोला। तो नाम बताओ कौन है वो खुशकिस्मत लड़की जिसे मेरे प्यार ने चाहा है, कांची बोली, लेकिन अब उसके आंखों में आंसू निकलने के आतुर हो गए। नील कांची के आंखों में हो देख रहा था और उसके नम आंखें देखकर नील की स्माइल और बड़ी हो गई। तो मेरे लव का नाम जानना है तुम्हें, नील कांची के आंखों में देखते हुए बोला। तो कांची अपना सर हाँ में हिलाने लगी। तो सुनो, उसका नाम है, नील दे से ही आगे कुछ बोलने को हुआ कि उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है ये, नील दूसरी तरफ देखते हुए बोला। सैयद से निकिता, मुझे उसकी ही आवाज ले रही है, कांची आवाज की दिशा में देखते हुए बोली। नील उस तरफ जाने लगा, उसके पीछे कांची भी जाने लगी, दोनों की बात फिर से अधूरी रह गई। आज के लिए बस इतना ही, एंड गाइस 1 का चैप्टर कैसा लगा बताना न भूले। और हाँ, जिसे जितना भोंकना है भोंक ले, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, खासकर उन लोगों से जिन्हें बस मौका चाहिए दूसरे के कामों में अपनी फालतू सी टांग अड़ाना, कोई काम धाम तो रहता है। 278 सवार रोमांस, कौन है ये,
नील दूसरी तरफ देखते हुए बोला, सैयद से निकिता मुझे उसकी ही आवाज ले रही है। कांची आवाज की दिशा में देखते हुए बोली। नील उस तरफ जाने लगा, उसके पीछे कांची भी जाने लगी। दोनों की बात फिर से अधूरी रह गई। नील दौड़ते हुए गार्डन के दूसरी तरफ गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर लिखित अपने घुटने मोड़कर उसमें सर झुकाकर सिसक रही थी। नील जल्दी से निकिता के पास गया। निकी बच्चा, मेरे बेटू को क्या हो गया, क्यों रो रहा है? ये किसी ने कुछ कहा क्या, बताओ मुझे? नील जल्दी जल्दी निकिता के सर सहलाते हुए बोला। नील की आवाज सुनकर निकिता अपना सर उठाकर नील को देखी तो रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। निकिता जल्दी से नील को कस के गले लगाकर तेज तेज से रोने लगी। भाई, हमारी किस्मत एक जैसी क्यों लिखी भगवान ने? क्या बिगाड़ा है हमने उनका जो बचपन में ही हमारे सर से माँ का प्यार छीन लिए, और अब तो हद ही कर दी उन्होंने। निकिता रोते हुए बोली। बच्चा, ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हुआ है पहले वो तो तू बताओ। नील उसका सर पर किस करते हुए बोला। क्या आप अमृता दी से प्यार नहीं करते हो? निकिता नील से अलग होकर उसके आंखों में देखते हुए बोली। क्या बकवास कर रही है, और अचानक से ये सवाल क्यों? नील घूरते हुए बोला। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ भाई, आपके आंखों में साफ दिखाई देता है आप अमृता दी से कितनी मोहब्बत करते हो। निकिता नील के आंखों में देखते हुए बोली। हाँ, है वो मेरी पहली मोहब्बत, और सैयद आखिरी तक, मेरे मरने तक भी मैं उसी से प्यार करता रहूंगा। लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। नील निकिता के आंखों में देखते हुए बोला। अब बता तू क्यों रो रही है? नील सवाल निकिता के गाल पर हाथ रखते हुए बोला। कुछ नहीं भाई, जो भी था आज सब खत्म कर दिया मैंने। निकिता बोली, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई थी। निकिता की बात सुनकर अब नील को सब समझ आ गया था। कौन है वो, बताओ मुझे, मैं एक बार करूंगा उससे। नील उसका सर से हालते हुए बोला। नील की बात सुनकर निकिता फिर से नील के गले लगकर रोने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, वो मुझसे प्यार हो भाई करता है तो प्यार तो किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं ना, निकिता रोते हुए बोली। निकिता की बात सुनकर नील कुछ बोल ही नहीं पाया, वो बस निकिता का सर से हिलने लगा। वही दोनों की बात सुनकर कांची को नील के पीछे पीछे आ रही थी। निकिता की बात सुनकर अपनी कदम पीछे लेने लगी। उसके आंखों से आंसू उसके गाल पर लुढ़क रहे थे। कांची बेसुध से जा रही थी। सॉरी, कांची बिना देखे बोली। कांची, तेरा ध्यान कहाँ है जो ये लड़ते हुए चल रही है? ओम कांची को देखते हुए बोला। ओम की आवाज सुनकर कांची सर उठाकर उसे देखा। बच्चा, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? ओम कांची का मुंह अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला। कांची बिना कोई जवाब दिए बस ओम के गले लग लग कर रोने लगी। क्या हुआ है बताएगी या फिर बस रोते रहेगी? ओम कांची को अपने आप से अलग करते हुए बोला, लेकिन कंची थी और कस के ओम को पकड़कर सिसकने लगी। देख कांची, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, बता क्या हुआ है, क्यों रो रही है? बताएगी नहीं तो मैं प्रॉब्लम ठीक कैसे करूंगा तेरा, बता तू ही। ओम कांची का सर से हालते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ है, बाद में बता दूंगी, फिलहाल अभी मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है भाई। कांची ओम से अलग होकर बोली और दौड़ते हुए ऊपर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अक्ष का रूम। अक्ष अमृता को लेकर अपने रूम के आ गया था। अब बताओ क्यों इतना हाइपर हुए बैठो हो? अमृता उसका हाथ देखते हुए बोली। अगर हाइपर नहीं हुआ होता तो क्या अभी मेरो वाइफ ही मेरे साथ होती क्या? अक्ष अमृता के नेक पर अपना सर रखते हुए बोला। अमृता पहले उसे घूरकर देखी, फिर उसका हाथ पकड़कर उससे अलग होकर उसे खींचते हुए बाथरूम में ले जाने लगी। मैं सवार ले चुका हूँ, अक्ष पीछे से टोका। पता है मुझे सवार ले चुके हो, फिलहाल अभी जो सर पर गर्मी खड़ी हुई है ना, उसे खत्म करना है, अमृता टोंट करते हुए बोली। वो गर्मी तो मेरा कभी संत ही नहीं हो सकता है, क्यों? वो गर्मी सिर्फ एक ही इंसान संत कर सकता है, और वो है मेरी जान, मेरो वाइफ ही। अक्ष अमृता को सावर के नीचे वॉल से लगाकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। अमृता पहले अपनी आंखें कस से बंद की, फिर खोलकर अक्ष को अपने आप से दूर करते हुए बोली। अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले तो कुछ और ही कह रहे थे, और अब ऐसी बड़ी ही बातें कहकर मुझे अपने बातों में उलझाओ मत। अमृता अक्ष मुंह बनाते हुए बोली और उसे अपने आप से दूर करने लगी। वाइफी देखो ना, मुझे चोट लगी है और तुम हो कि मुझे और दर्द दे रही हो? अक्ष मासूम सा फेस बनाकर बोला तो अमृता बस उसे ही देखते रह गई। अच्छा, द ग्रेट अक्षा मल्होत्रा को आज दर्द हो रहा है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने लायक हो गई, अमृता सोकिंग एक्सप्रेशन देते हुए बोली। बस अब मजाक बनाना बंद करो मेरा, अक्ष ममुन बनाते हुए बोला। नहीं तो मेरी इतनी मजाल कहाँ जो मैं अक्ष मल्होत्रा का मजाक बना सकूं, अमृता भीनी स्माइल करते हुए बोली कि अचानक से दोनों खुलकर हंसने लगे। 279 अक्ष अमृता, बस अब मजाक बनाना बंद करो मेरा, अक्ष ममुन बनाते हुए बोला। नहीं तो मेरी इतनी मजाल कहाँ जो मैं अक्ष मल्होत्रा का मजाक बना सकूं, अमृता भीनी स्माइल करते हुए बोली कि अचानक से दोनों खुलकर हंसने लगे। आई मिस यू वाइफी, अक्ष धीरे से अमृता के कान के पास जाकर बोला।
मिस यू टू हॉबी, अमृता नम आवाज में बोली तो अक्ष अपने एक उंगली से उसका फेस उठाकर पकड़ के उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिया। अक्ष बस अमृता के होंठ पर अपने होंठ रखकर बस अमृता के आंखों में देख रहा था। अमृता के आंखों से आंसू निकलने लगे। अक्ष सवार ऑन कर दिया। दोनों के होंठ बस एक दूसरे से जुड़े थे, दोनों किस नहीं कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सवार के पानी से भीग गए, लेकिन दोनों अभी भी ऐसे के वैसे खड़े थे। अमृता से जब रहा नहीं गया तो अक्ष की कॉलर पकड़कर और झुका ली और अपने होंठ धीरे धीरे चलाने लगी। अक्ष के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अक्ष पलट का ग्लास वॉल से लगा कर अमृता के नेक पर धीरे धीरे किस करने लगा। ये हमारा लास्ट है ना वाइफी, अक्ष अमृता के नेक पर किस करते हुए बोला। नहीं, हमरा जब मन होगा था, अमृता बोला ही रही थी। अक्ष उसके नेक पर कस के बाइट कर लिया। कुछ दिन इससे काम चलाना पड़ेगा, अक्ष बोला और बाइट वाली जगह पर लीक करने लगा। अमृता पलटकर अक्ष के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे घूरने लगी। अच्छा तो इतनी तेज बाइट करोगे, मुझे दर्द हो रहा है, अमृता अक्ष की घूरते हुए बोली। अच्छा ठीक है, ये लो, इससे भी ज्यादा कर लो ओके, अक्ष अपना नेक अमृता के मुंह के पास करते हुए बोला। उसके फेस पर इस वक्त पे गहरी स्माइल थी। अक्ष के ऐसा करने से अमृता के फेस पर भी स्माइल आ गई। अमृता अपने टू पर खड़ी होकर अक्ष के नेक पर कस के बाइट कर ली। अक्ष की हाथ अमृता की कमर पर और कस गई, लेकिन होंठ पर स्माइल बरकरार थी। अमृता बाइट इतना तेज की थी कि अक्ष के नेक से हल्की हल्की ब्लड आने लगी थी। अमृता अक्ष से अलग हुआ और अक्ष के नेक को देखने लगी। अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखा तो अमृता की आंखें नाम हो गई। अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो, अक्ष अमृता का फेस अपने हाथों में लेते हुए बोला। ब्लड आ रहा है, मैंने तेज से बाइट कर लिया, अमृता मासूमियत से बोली। आह मेरा जान, मैं क्या करूं, अभी अभी मुझे बहुत प्यार आ रहा है, अक्ष अमृता के लिप पर किस करते हुए बोला। अमृता बस अपना फेस झुका ली, लेकिन अब होठों पर मुस्कान और गाल गुलाबी हो गई थी। वाइफी मुझे चोट लगी है तो शर्ट कौन निकलेगा मेरा, अक्ष अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला। अमृता अपना सर उठाकर अक्ष को देखी, फिर उसके हाथ को जो अब भी ब्लड हल्की हल्की आ रही थी। अमृता जल्दी से सवार होकर अक्ष के शर्ट को उतारने लगी। अमृता अक्ष के शर्ट को उतार कर जाने को हुई उसे लेकर तो अक्ष खींचकर उसे वॉल से लगा कर सवार ऑन करके उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। नीचे हॉल में नील और कांची हॉल में बैठे हुए थे। अरे बेटा जी आप कब आए और कोई है नहीं क्या, संगीता जी बाहर से आते हुए बोली। नमस्ते आंटी, मैं कब का आया हूँ, वो अमरिया से मिलना था तो ये भी जिद करने लगी अमृता से मिलने का। नील बोलकर चुप हो गया। ठीक किया आप उससे मिलकर, अच्छा आप बैठो, मैं अभी नाश्ता को देख कर आती हूँ, संगीता जी बोली और जाने लगी। नहीं आंटी जी, हम नाश्ता करके आए हैं, आप बस अमृता आ जाए हम इससे मिल कर चले जाएंगे, नील बोला। संगीता ही बस अपना सर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद अमृता अपना बैग लेकर नीचे आते हुए देखी, उसके पीछे अक्ष भी बिना किसी भाव के आ रहा था। अमृता नीचे आए तो अब कहाँ जाना है यहाँ से, नील अमृता को देखते हुए बोला। जहाँ किस्मत ले जाए, अमृता बिना किसी भाव से बोली। अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, क्या ये तुम भूल है जो मुझे याद दिलाना पड़ रहा है तुम्हें, अब तो पहले वाली अमृता बन जाओ। मैंने कितनी बार बोला था किसी पर विश्वास नहीं करना कभी भी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, नील अक्ष को देखकर अमृता पर भड़कते हुए बोला। अमृता कुछ नहीं बोली, लेकिन अक्ष के हाथ की मुट्ठी जरूर कस गई थी। चलो नाश्ता करते हैं फिर साथ में हम निकलेंगे, अमृता बोली। नील से बोली, लेकिन उसकी नज़र अक्ष पर ज्यादा थी। एक मेड जल्दी से अक्ष को कॉफी लेकर आके दी तो अक्ष नील को घूरते हुए काफी पीने लगा। क्या हुआ, नहीं चलाना है क्या निकी तुझे, क्या हुआ बच्चा, तू इतनी चुप क्यों है, नाश्ता नहीं करना है, अमृता निकिता को देखते हुए बोली। नहीं दी, भूख नहीं है, हम नाश्ता करके आए हैं, निकिता रीता को देखते हुए बोली। तो क्या हुआ, चलो फिर से कर लो, उठो बच्चा, और तुम कब से खाने को माना करने लगी, अमृता निकिता से बोली। जिसका खाने का मन नहीं है उसे फोर्स क्यों कर रही ही तुम, चलो हम करते हैं, आज आखिरी बार तो कर रहे हैं हम साथ में नाश्ता, पीछे से निखिल निकिता को देखते हुए बोला। लेकिन निकिता एक बार भी अपनी नज़र उठाकर ही देखी, जिससे निखिल की जबड़े कस गई। कुछ हुआ है क्या, सब ऐसे सेड होकर क्यों बैठे हुए हैं, और कांची ओ मदा भी नहीं दिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अमृता झल्लाते हुए बोली। 280 अक्ष अमृता और जुदाई, कुछ हुआ है क्या, सब ऐसे सेड होकर क्यों बैठे हुए हैं, और कांची ओ मदा भी नहीं दिख रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अमृता झल्लाते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ है किसी को, तुम इतना इराइटेड क्यों जो रही हो, चलो हम नाश्ता करते हैं, निखिल बोला और अमृता का हाथ पकड़ लिया। निखिल दे से ही एक कदम बढ़ने को हुआ कि उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दिया। अमृता और निखिल पलट कर देखे तो अक्ष 2 पीस अपने हाथ से साइड टेबल से गिरा दिया था और अपने नेक पर हाथ फेरते हुए अपन सर इधर उधर कर रहा था, जैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा हो।
निखिल अमृता का हाथ छोड़कर अक्ष को देखने लगा तो अक्ष की नज़र निखिल के हाथ पर ही था। निखिल एक नज़र अक्ष को देखकर उसे इग्नोर करके डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। अब आप सबको क्या अलग से कहना पड़ेगा क्या? चलो सब नाश्ता करते हैं, अमृता सबको देखते हुए बोली। तुम सब कर लो, मैं करके आया हूँ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नील अमृता को देखते हुए बोला और एक नज़र अक्ष को देखकर बाहर चला गया। बीना अमृता की बात सुने। अमृता निकिता का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई लेकिन अक्ष फिर भी नहीं उठा। अमृता पलटकर देखी। अब क्या आपको अलग से कहना पड़ेगा क्या? अमृता घूरते हुए बोली। तो अक्ष तुरंत चेयर से उठ गया। आ तो रहा हूँ, अक्ष बोला और अमृता के पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। आज पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था, बस मिस्टर मल्होत्रा नहीं थे। भाभी अब आप कहाँ जाओगे? ये से हम भी आपके साथ चलेंगे, कांची तिरछी नजरों से अक्ष को देखते हुए बोली। अच्छा और किस किस को जाना है? ये से अक्ष सर्द आवाज में बोला। तो सब एकदम से चुप हो गए। अक्ष बोल ही रहा था कि उसे अपने ऊपर किसी की नजरें फील हुई तो अक्ष सर घुमा कर देखा तो अमृता उसे घूर रही थी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब अपनी स्टडी कंप्लीट करके जिसको जहाँ जाना है जा सकते हो, अक्ष एकदम नॉर्मल आवाज में बोला। संगीता जी के फेस पर भीनी स्माइल तैर गई। वो एक नज़र अक्ष को देखकर बोली, बेटा जी आपको यस क्यों लग रहा है? कोई कहीं जाएगा कोई कहीं नहीं जाएगा। संगीता जी क्रीपी स्माइल करते हुए बोली। उनकी स्माइल कोई देख तो नहीं पाया लेकिन अमृता अच्छी तरह से देख ली थी। मॉम पापा गए कहाँ ये तो बताओ? अमरिया पूछी संगीता जी से। आपके लिए सरप्राइज लेने, संगीता जी प्यारी स्माइल करते हुए बोली। संगीता जी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वहीं निखिल का पूरा ध्यान बस निकिता पर जी था जो अपना सर नीचे करके प्लेट में स्पून घुमा रही थी। कुछ ही देर में सब नाश्ता करके हॉल में खड़े मिस्टर मल्होत्रा का वेट कर रहे थे। माँ पापा कब तक आएंगे? मुझे निकलना है, संगीता जी को देखकर अमृता बोली। अक्ष स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में देख रहा था और साथ में अपने सीने पर रब भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर मल्होत्रा नहीं के तो अमृता संगीता जी के पास आए और उनका पैर छूकर बोली, सॉरी माँ अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। अमृता बोली तो संगीता जी आंखें नाम हो गई। प्लस आप ये रोए नहीं, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगी, अमृता नम आवाज में बोली। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार आवाज लगा देना, हम हाजिर हो जाएंगे। हमारे साथ तो रहन नहीं है लेकिन मेरा हक मत छीनाना, संगीता जी अमृता के सर पे किस करते हुए बोली। जरूर माँ, अमृता बोलकर संगीता जी से अलग हुई। तभी कांची ओ माँ के कस के उसके गले लगकर रोने लगे। प्लीज मत जाओ, कांची रोते हुए बोली। रिलैक्स रिलैक्स, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बड़े हो गए हो और बड़े बच्चे लीजिए, रोते नहीं है, अमृता दोनों को अलग करते हुए बोली। नहीं नहीं प्लीज आप कहीं मत जाओ, हम मिलकर भाई को माना लेने, लेकिन प्लीज आप कहीं मत जाओ, ओम बोला। पहले तो तुम दोनों ये इस रोना बंद करो नहीं तो अभी एक एक लगाऊंगी, अमृता तेज आवाज में बोली। ठीक है हम नहीं रो रहे हैं लेकिन एक क्यों मत जाओ हम छोड़कर, कांची बोली। अमृता उन दोनों को खुद से अलग की, फिर एक मेज से ईसरा करके पानी आगा कर दोनों को पिलाकर दोनों के आंसू पांच कर बोली, मैं यही इसी शहर में रहूंगी, ठीक है, आप दोनों को जब मन करेगा मुझसे मिलने का आप आ सकते हो, फिर आप दोनों इतना रो क्यों रहे हो? अमृता दोनों को समझाते हुए बोली। तो आप हमारे साथ मल्होत्रा मेंशन क्यों नहीं रहते हो? वहां पर तो भाई नहीं रहते हैं ना, आपको हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? कांची रोते हुए बोली। एक लड़की का रिश्ता किससे बनाता है? अमृता ने सवाल किया। पति से, ओम कांची एक साथ बोले। फिर आपके सवाल का जवाब आपके पास ही है, अब अच्छे बच्चे बनो, अब मैं निकल रही हूँ, अमृता दोनों के सर पर किस करके बोली और बेग के पास जाने लगी। रहने दो, निखिल माना करते हुए बोला। अमृता के फेस पर अपने आप ही स्माइल आ गया। बहुत जल्द मैं लौटूंगी, अमृता बोली और अपना कद डोर की तरफ बढ़ा दी। अमृता जैसे ही मेन डोर से अपना कदम निकली, अक्ष लैपटॉप कस के बंद करके अपना सर चेयर पर टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा।